बिजनेस प्रमोशन की जो वीडियोस होती हैं वो जो मुतलका बंदा होता है वो पे करता है। कानून जो है वो माड़े बंदे को मजीद दबाने के लिए होते हैं, जो ताकतवर है उसके लिए कानून कहाँ है। फैमिली व्लॉगिंग के नाम के ऊपर जो काम उन लोगों ने शुरू किया हुआ है ना, वो इंतहाई शर्मनाक है। ज़रूरत यह है कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे एक मजदूर मेहनत कर रहा है सर के ऊपर टोकरी रख के, इसी तरह जो कंटेंट अच्छा बनाने वाला है उसको भी मेहनत करना पड़ती है। दर दर की जो खाक है वो छानी हुई है, तब जाकर हम चंद लफ्ज बोलने के काबिल हुए। जो करना जो जल्दी कर लो, क्यों सारी मुसीबतें छुपाया आज। दुनिया भर के देखने, सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक नए प्रोग्राम, एक नए पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान है मनाज़र अली, सोशल मीडिया के अहम नाम, जो जाने पहचाने हैं, जो वीडियो भी करते हैं, लाखों में जाती है, मिलियंस में जाती है। तो इनका अगर मैं तारुफ़ करवाऊँगा तो ये इनकी तौहीन होगी। तो बिला तमीज़ चलते हैं मनाज़र साहब के पास। जी मनाज़र साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है अज़हर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना जो कीमती वक्त है, आपका बड़ा बिज़ी, उसमें से आपने मुझे भी साथ शामिल कर लिया, और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आपका सेटअप देखा और बड़ी खुशी। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि आपका भी वक्त बहुत अहम और कीमती है। जी, वक्त बहुत कीमती है और वक्त हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और लेकिन वक्त आजकल लोग ज़ाया करते हैं। बिल्कुल, हमें टू दी पॉइंट और जो हमारे टारगेट हैं, टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा मनाज़र साहब, आपको एक अरसा हो गया है जर्नलिज़म में। आप प्रिंट मीडिया में रहे, अखबारात में, जब अखबारात का उरूज था, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब ख़त्म हो रहा है, ऐसे नज़र आता है कि ख़त्म हो रहा है, और सोशल मीडिया का दौर आया, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है और ये सफ़र कैसा रहा? जी, सफ़र बहुत अच्छा रहा और हमने सीखा। जैसा आपने कहा कि प्रिंट मीडिया में बेसिकली जिन लोगों ने प्रिंट मीडिया में काम किया है, आज भी अगर मेन स्ट्रीम के ऊपर, जैसा आपने कहा कि ये दम तोड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका वजूद रहेगा। लेकिन जिस तरह अखबारात का वजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वजूद रहेगा। तो बात में ये कर रहा था कि अखबारात में हमने बहुत कुछ सीखा, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन सहाफ़ियों ने अखबारों में काम किया, वो उन्होंने वहाँ से सीखा, और उनको अब भी पता है कि हमने ऑन कैमरा क्या बोलना है, कंटेंट के अंदर हमने क्या चीज़ कौम को बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी। तो नस्लें जो हैं वो बनती हैं। आपका मीडिया नस्लें बना रहा है ना, नस्ल बिगाड़ भी रहा है और नस्ल को सही भी कर रहा है, तो इसके हाथ में है। तो जिन लोगों ने प्रिंट मीडिया में काम किया उनको कंटेंट का पता है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है माशरे पे, माशी लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से भी? अच्छा, अगर हम बड़े इंसाफ के साथ बात करें तो मैं भी कहीं ना कहीं उस दौर में शामिल हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी नस्ल के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। उसकी वजह पूछनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने कंटेंट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा खास तौर पर। जिस तरह टीवी चैनल पे पैमरा का है, अखबारात पे भी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी तरह सोशल मीडिया पे नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखें, जहाँ पर प्रॉपर इदारे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो पहले इस तरफ नहीं थे, जिनके कोई डिजिटल के सेटअप अलग से नहीं थे, वो मेन स्ट्रीम के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने इसमें कदम रखा है, तो वहाँ पर उनकी भी जो एक एडिटोरियल पॉलिसी है, उसी को किसी न किसी हद तक वो लागू करते हैं। तो वहाँ पर फिर भी एक चेक एंड बैलेंस है कि असाइनमेंट लगती है, वो स्टोरी शूट होती है, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, उसके बाद एक सिस्टम है, उसको देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें एडिट हो जाती हैं। लेकिन जो बंदा फ़र्द वाहिद है या 2-4 लोगों की टीम है जिनका मकसद सिर्फ डॉलर कमाना है। अच्छा, डॉलर तो हर बंदा कमा रहा है। अगर हम ये कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जहाँ पर डिजिटल को साथ देख रहे हैं, वहाँ पे डॉलर नहीं। आपका इशारा जो ये व्लॉगर्स हैं उनकी तरफ है, जी बिल्कुल मेरा इशारा। फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, वैसे जो पॉलिटिकल व्लॉग। अब देखिए, बड़ी आपने अच्छा दरमियान में बात कर दी, फैमिली व्लॉगिंग। अब फैमिली व्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप फैमिली व्लॉगिंग देखें तो बड़ा साफ़ सुथरा लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे देहात का कल्चर दिखाया जा रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक माँ जो है वो खाना कैसे बनाती है, वो खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करती है, पेश कैसे करती है, खालिस चीज़ें कैसी होती हैं, देहात का। अच्छा, उसमें भी फैमिली दिखाई जा रही है। लेकिन वो जो व्लॉगिंग है या वो जो चीज़ है, वो दिखाने से बंदे का एक नॉलेज भी उसको आ रहा होता है। जो बंदा शहर का बच्चा है, ये मोटिवेट भी हो रहा होता है खालिस चीज़ों की तरफ, और उनको देहात नज़र भी आ रहा होता है। अच्छा, वो तो चीज़ मैं समझता हूँ कि ठीक है। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग के नाम के ऊपर जो एक आप ऐसी हरकतें देख रहे हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, कि फिर
ज़ाहिर है मुझे भी देखा जाता है मिलियंस में, तो लोग मुझे भी उसी तरह वो कहेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त ही कहूँगा, ज़ाहिर है इसी लाइन के हैं वो भी। तो फैमिली व्लॉगिंग के नाम के ऊपर जो काम उन लोगों ने शुरू किया हुआ है ना, वो इंतहाई शर्मनाक है। इसको नहीं होना चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अब देखें ना, एक बेडरूम के अंदर प्राइवेसी है, बिल्कुल, और उस जिनको लोग छुपाते हैं ये दिखाते हैं। हाँ, उस प्राइवेसी के अंदर आपने जो अपने उमूर अंजाम देने हैं, जो आपने निपटाने हैं, जो आपने फ़राइज़ वहाँ पे करने हैं, वो आप कैमरे के ऊपर कर रहे हैं। अब दिखाना क्या चाह रहे हैं? असल में गेम डॉलर की है। डॉलर की जो चमक है ना अजहर साहब, बिल्कुल, ये चमक जो है ना, ये बंदों को अंधा कर चुकी है। सही है। जब उनको नज़र आ रहा होता है ना कि मुझे इतने, इस दफ़ा इतने $1000 आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये देखें मेरी इतने मिलियंस पे चली गई है और इस पे इतना रेवेन्यू आ रहा है, तो वो कहते हैं कि खैर है, कोई बात नहीं, मेरी बीवी है ना। वो कहते हैं मेरी बीवी है, मैं मतलब जैसे वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम कहते हैं मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूं। सही। लेकिन हकीकत में हमें क्या इतराज़ है? अच्छा, वो कहेंगे मेरी बीवी है, मैं जैसे मर्जी। हमें इतराज़ ये है कि भाई आपने जो करना है आप अपने घर में ही करें, आप अपनी नस्लों को क्यों ख़राब कर? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे आजकल फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, उनके नाम लेके कहते हैं हमने ये बनना है, वो बनना है, हम इनको पसंद करते हैं। उनके आइडियल जो है ना, वो जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे असलाफ हैं, उनको वो भूल चुके हैं और इनको उन्होंने आइडियल बना लिया। का तो अजहर साहब किसी को पता ही नहीं रह गया। बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए, सुबह आंख खुलती है, टिकटॉक की आवाज़ें आ रही होती हैं दाएं बाएं से। आप देख लें अपने गली मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, मैं एक ऐसे घर में भी रहा हूँ कि मेरे बैक पे एक घर था, उस घर में सुबह कुरान पाक की आवाज़ आने की बजाय या बच्चों के पढ़ने की या कोई नाश्ता बनने की या जो सुबह का एक आगाज़ होता है प्रॉपर फैमिली में, जी, उसकी आवाज़ आने की बजाय वहाँ से टिकटॉक कि वो जो गाने और वो चीज़ें वो आ रही होती थी। सुबह आपने उठना है तो आपके कानों में वो मोहल्ले कि वो उनके सारे बच्चे सब ने मोबाइल लिए हुए हैं, कोई सीढ़ियों पे बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ टिकटॉक देख रहे हैं, सोते हैं तो सोते वक्त भी देख अच्छा, रहे हैं। मैं इसी तरफ जाऊंगा। आजकल रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीना तो इबादत का महीना है। हर मुसलमान चाहता है कि बेरोज़ा रखूँ, नमाज पढ़ूँ, तरावी पढ़ूँ, लेकिन जो ये वक्त है इसमें मुख्तलिफ ड्रामा TV चैनल्स पर ड्रामे चल रहे होते हैं, गेम शोज़ चल रहे होते हैं और उनमें ऐसी ऐसी वाहियात हरकतें की जाती हैं जो कि आम बंदा आम रूटीन में नहीं दे सकता, वो रमज़ान में चल रही होती हैं। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें अजहर साहब अब मामला ये है, आप तो चूँकि समझते हैं, लेकिन जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, उसमें मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें हो ये रहा है कि जो आपके TV चैनल के शो हैं, जैसे मॉर्निंग शो है या रमज़ान ट्रांसमिशन है, उनके चंक्स बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किए जाते हैं। अब चंक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो वायरल होने वाली है तो फिर वहाँ से डॉलर आएगा ना। गेम उधर भी डॉलर की है कि वो जो प्रोग्राम हम मेन स्ट्रीम पे दिखा रहे हैं उसी प्रोग्राम के बनने हैं चंक्स, वो चंक्स आपके होने हैं अपलोड फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब किसी प्रोग्राम के चंक्स के अंदर से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जो वायरल होने के काबिल है, सही है, तो प्रोड्यूसर की खिंचाई हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर बेचारे ने अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने तो हरकतें करानी है। तो क्या पैमरा जो है वो नहीं इनको रेगुलेट करता? जो रेगुलेट का जो इदारा है, जाहिर है देखे जी, अब हम देख रहे हैं तो पैमरा में भी इंसान ही है, वो भी देख ही रहे हैं, अब वो क्यों नहीं कुछ करते? अच्छा, ये बताएं कि आप भी एक अपना सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी वीडियोस मिलियंस में भी जाती, आप क्यों ऐसी हरकतें नहीं करते? आपको भी ऐसी हरकतें करनी चाहिए, आपने भी डॉलर कमाने हैं, ज़ाहिर है आपने मालकान को भी कमा के देने। अच्छा, पता है कि अल्लाह का शुक्र है अजहर साहब, आपको इल्म में होगा कि मेरा इस महीने भी अच्छा रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में गया हूँ। एक मेरी वीडियो 11 मिलियन पे गई है और वो वीडियो सारी अवेयरनेस के ऊपर थी, सही, उसमें कोई मैंने ऐसी हरकत नहीं की। वो जो 11 मिलियन पे गई है वो शुगर के हवाले से इलाज बिल गज़ा के ऊपर थी, सही है, और उसमें मैंने वो पेशेंट तलाश किए कि जिन्होंने इलाज बिल गज़ा के साथ शुगर को कंट्रोल किया। उसमें मैंने डॉक्टरों की बात सुनाई और अब वो लोगों के काम आने वाली चीज़ है, वो वायरल हुई है। लोगों ने अपने टिकटॉक पे, अपनी फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे इतनी लगाई है कि बंदे बंदे के मोबाइल में वो चल रही है और मुझे वहाँ पे इतना रेवेन्यू है कि मैं बताऊँ तो आप हैरान रह जाए। सही, तनख्वाह के अलावा कितना कमा लेते? अच्छा जी, जो भी सोशल मीडिया से अच्छा पैसा कमा रहा है ना वो बताता नहीं है। तो मैं ये लोग तो पूछते हैं ना, ज़ाहिर है दोनों जानना चाहते हैं, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, जो टिकटॉकर बनना चाह रहे हैं, जो यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मनाज़र साहब कितना पैसा कमाते हैं भाई। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी सैलरी है ना उस सैलरी से कहीं ज़्यादा मुझे वहाँ से मिलता है, माशाल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि आप ये काम करें, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाएं कि लोग एजुकेट हों, लोगों को मालूमात मिले, लोगों को अवेयरनेस मिले, ऐसा कंटेंट कि जो देख के आपके बच्चे वो कुछ सीखें, इंस्पायर हों, मुतासिर हों।
ऐसा कंटेंट ना बनाया कि जिससे नस्लें खराब हों। लोग कहते हैं नहीं कंटेंट ऐसा लोग देखते नहीं। हाँ, ये इसी से मिलता जुलता सवाल है कि कौन सा मवाद जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अच्छा, जो एक माशरे का मजाज बन चुका है ना, वो तो ये है कि गैर संजीदा देखते हैं। हाँ, गैर संजीदा ज़्यादा देखा जाता है। आप मेरे एक बुज़ुर्ग बंदे से मुलाकात हुई तो उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरे मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी वीडियो आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? मैंने कहा आपका मोबाइल आपकी अदम मौजूदगी में बच्चों के पास होता होगा या घर में किसी और ऐसे बंदे के पास होता होगा जो ऐसी वीडियोस देखता है। जब आप सर्च करते हैं, एक दफ़ा आपने ऐसी वीडियो सर्च कर ली तो पता चल गया उनको कि ये बंदा जो है, ये बंदा इंटरेस्टेड है ऐसी वीडियोस में, तो आपको ऐसी वीडियोस शो होंगी। अब ये कहा जाता है कि इस दौर में शरीफ आदमी वो है कि जिसने अपने मोबाइल को पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, या जिसकी फेसबुक या यूट्यूब या जो ऐप्स यूज़ कर रहा है उसके ऊपर कोई कंटेंट बुरा नहीं आ रहा। अब अच्छा कंटेंट आप देखते हैं तो आपको अच्छा कंटेंट शो होता है। सही। अब कौम सारी लगी इस काम के ऊपर है तो जाहिर है वहाँ से माल भी ऐसे ही आना है। अब कुरान पाक की तिलावत सुने, अब नात सुने, आप कोई ऐसी चीज़ें देखें जो आपको काम आ सकती हैं, तो आपको वही कंटेंट शो होगा। तो जब हम देखते ही ऐसा है, तो जब ऐसा देखते हैं तो जाहिर है वो नज़र भी ऐसा आता है। लेकिन बात यह है कि हम ऐसा कंटेंट बनाते ही क्यों हैं? अच्छा, आपने मुख्तलिफ स्टोरीज़ कवर की हैं, पॉलिटिकल भी, इसके अलावा भी, तो आपको क्या क्या हर्डल्स पेश आती हैं और कोई मुनफरद वाक़या हो कोई जो आप व्यूवर्स को बताना चाहते हो? मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मुझे स्टोरी करते हुए अभी तक कोई भी ऐसा मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि स्टोरी आप कर रहे हूँ तो वहाँ पर फील्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे जब अफ़गानियों को कहा गया कि वो अपने मुल्क वापस जाएं, तो गैर कानूनी जो अफ़गानिस्तान के लोग थे यहाँ पर मुकीम, उनके ऊपर मैंने 3 वीडियोज़ बनाई। तीनों वीडियोज़ वायरल हुई। तो हम टाउनशिप के अंदर लाहौर में एक वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ पे अब इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, बातचीत मैं कर रहा हूँ, लेकिन पीछे एक पंजाबी और एक पठानी आपस में लड़ पड़े। सही। तो वो डंडे सोटे चल गए। सही। वो जो डंडे सोटे चले उसमें ज़ाहिर है जान बचाना भी तो फ़र्ज़ है ना, तो हमने अपनी जान भी बचाई, कैमरा भी बचाया। तो वो एक ऐसा वाक़या हुआ था। अदरवाइज़ मेरे साथ कभी इस तरह का कोई वाक़या। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप व्यूज़ के चक्कर में ड्रामेबाजी करते हैं, लोगों को हाइपर करते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए मेरी सारी वीडियोस आप देख लें कि ड्रामा तो मैंने कभी ड्रामा करना मुझे आता ही नहीं है। हाँ, मेरा एक अंदाज़ अपना है। अच्छा। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने सख्त सवालात किए। आप खुल के नाम ले सकते हैं, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं आप खुल के ले सकते हैं ताकि लोगों को पता मुफ्ती कवी। हाँ बिल्कुल, मुफ्ती कवी के मैंने इंटरव्यूज़ किए। मैंने हरीम शाह का किया, बिल्कुल किया, हरीम शाह का किया, मुफ्ती कवी का किया, और उनका दोनों का लाइव भी लिया, उनको बिल्कुल लाइव भी लिया, लड़ाया भी नहीं, लड़ाया नहीं, असल में क्वेश्चन ऐसे थे ना तो वो लड़ पड़े। अच्छा, फरा गोगी का जब फर्स्ट टाइम लोगों को पता चला कि फरा गोगी भी कोई है, तो उस पे पहला जो इल्ज़ाम लगा था कि इसने 12 करोड़ रुपए जो है वो करप्शन की थी अपने गांव में तरक्याती काम कराने के वाले से। तो पाकिस्तान का वाहिद साफ़ी मैं था जो उसका गांव अंदर से मैंने दिखाया था। वो दिखाना बड़ा मुश्किल था। फरा गोगी जो फ्रंट मैन है, बुज़दार की फ्रंट मैन थी, या जाहिर है जी आप वो बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म की खातून है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका गांव अंदर से मैंने दिखाया। बहुत सारे चैनल वाले गए, गांव वाले ने अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एक देहाती है। तो मुझे पता था कि गांव के अंदर जाके मैंने कैसे वीडियो बनानी है, तो वो मैंने बनाई अंदर से। आप अभी भी सर्च कर लें, गांव फरा गोगी का अंदर से किसी बंदे ने नहीं दिखाया, वो मैंने दिखाया। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाए हैं। तो बात अब मुफ्ती कवी की कर रहे हैं, मैं उसका जवाब कभी साहब की। मैंने जितने भी सवाल किए वो सवाल वो थे जो अवामी सवाल थे। यानी उसके निकाहों के ऊपर मैंने तनकीद की। उसने कहा मेरे 3 दर्जन से ज़्यादा मैंने निकाह किए हैं, शादी मेरी एक है। उसने कहा शादी मेरी एक है, 3 दर्जन से ज़्यादा मैंने निकाह किए हुए हैं। तो उसकी एक अपनी सोच है, उसने कहा मैंने निकाह। अच्छा, कवी साहब के जो इंटरव्यूज़ हैं, उनकी जो हरकतें हैं, वो तो आप सामने लाते हैं, तो क्या उस वजह से आप मतलब कि जो मजहबी तबका वो बदनाम नहीं हो रहा? मैंने एक प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती कवी के सामने एक और आलम दीन को बिठाया। सही। मैंने कहा जब मुझे उलमा फ़ोन करते हैं कि आप इस बंदे को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल जो आप उसको करना चाह रहे हैं आप नहीं करते, तो मैं कैमरे के ऊपर आके करता हूँ। मैं कहता हूँ, वो कहता है जी शराब पी लेनी चाहिए, वो कहता है मुफ्ती कहता। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा क्यों?
उसने उसके पे जवाब दिया। इसी तरह उसने बहुत सारे और मामलात के ऊपर उसका एक अपनी राय है। तो कुछ वीडियोस भी आपने दिखाई थी, जी दिखाई थी। जैसे दुबई के अंदर जब वो जाता है तो मैंने तनकीद की, मैंने कहा आप आलम दीन होकर दुबई क्या करने जाते हैं? अच्छा, दुबई जाना तो हराम नहीं है ना, एक मुल्क है, आप वहाँ घूम फिर सकते हैं, इस्लामी मुल्क है। हाँ जी। तो दुबई के अंदर वो जिन जहाज़ों के ऊपर बैठकर जो मामलात करते हैं, मैंने उसके ऊपर मुझे एतराज़ था और वो अवामी सवाल था। मैंने किया, मैंने कहा आप जाकर वहाँ आपके हाथ में गिलास था और गिलास के अंदर एक मशरूब जो था वो मशकूक था। सही है। तो मैंने उसके बारे में सवाल किया, उसने कहा वो चाय थी। तो मैंने वो सवाल किए जो सवाल अवामी थे। इसी तरह बोसो कनार के मामलात हैं, उसके ऊपर सख्त सवाल, मैंने कहा आप गलत करते हैं। ये तो किसी बंदे को भी देखें, अपनी शरीके हयात के अलावा किसी भी खातून के साथ आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। ना आपको इस्लाम इजाज़त देता है, ना अखलाकियात में ऐसी कोई चीज़। अच्छा, ये जो वीडियोज़ इनकी होती हैं लीक, ये जानबूझ के करते हैं? कोई व्यूज़ का चक्कर होता है या फिर देखिए कभी असल में फेक होती हैं ये वीडियोज़? फेक नहीं होती। अच्छा, फेक नहीं, रियलिटी होती है। ये रियलिटी होता है। जाहिर है जब वीडियो बनी हुई है, अब उसकी वीडियोस वो तो खुद शेयर कर देता है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो खुद जिन जिन लोगों के साथ राब्ते में वो खुद इनबॉक्स कर देता है कि ये देखें। सही है, मतलब उसका एक जो है मशगला है। लेकिन उसके कौलो फेल में तजाद है। वो कैमरे के ऊपर कुछ और बात करता है, सही है, जो ही कैमरा बंद होता है वो कुछ और बात करता है। तो ये उसकी एक अपनी सोच है। मैं उस हक में नहीं हूँ और मैं तो हमेशा उसको तनकीद का निशाना बनाया है और हमेशा, बल्कि कितनी दफ़ा मैंने कहा आप तौबा करें। सही। अच्छा, एक आपने वीडियो बनाई थी भिखारियों पे और भीख मांगने भी गए थे, भिखारी भी बने थे। जी बिल्कुल, मैं भिखारी बना था। असल में उसमें कितने पैसे मिले थे उसमें? जी हमने कोई 25 मिनट की हमने तगो-दो के बाद हमने 2000 रुपये इकट्ठा किया था। अच्छा। उसमें दरअसल उसके पीछे थीम ये था, हम बताना ये चाह रहे थे कि एक भिखारी जो है वो दिन में कितना पैसा कमाता है। तो हमारी जो कैलकुलेशन थी उसमें तकरीबन कुछ 6 लाख रुपए मंथली बन रहे थे। मंथली। तो अब देखे एक पढ़ा लिखा बंदा, मतलब है पढ़े लिखे के जो रोजगार नौकरी वाला रोजगार जो मेहनत करता है, डबल जॉब करने के बाद भी वो 1.5-2 लाख से ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये भी शायद मैंने ज्यादा ही कह दिया है। तो 6 लाख रुपए का अमाउंट है। आपने कुछ भी नहीं करना, इशारे पे खड़े हो जाना है और मुंह से भी ना बोलें, लिख दें ऊपर कि मुझे ये बीमारी है। सही है। वहां खड़े हो जाएं और साथ अगर कोई आप कुछ और, अगर आपके साथ कोई खातून भी खड़ी है तो पैसे ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने वो जो माफिया है, जो सिग्नल्स के ऊपर खड़े होके वो जो महरूम तबका है, जिनको असल में पैसे देने चाहिए हमें, जिनको मिलने चाहिए, उनका हक खा रहा है। अब देने वाले को तो नहीं पता कि ये बंदा हकदार है या नहीं है। सही है। वो तो दुआएं लेने के लिए पैसे दे देगा। ठीक है। वो बेसिकली वो पैसा ज़ाया हो रहा है। वो 6 लाख रुपए एक बंदा अगर महीने का कमा रहा है और वो जाके झोंपड़ी में जाकर सोता बैठता उठता है, तो वो पैसा तो दरअसल उस बंदे को जाना चाहिए कि जो मांगता ही नहीं है, जो भूख से मर रहा है। तो हमारा वो मकसद था कि अच्छा, उसके बाद आप देख लें अभी सड़कों के ऊपर काफ़ी तादाद कम हुई है, काफ़ी तादाद कम हुई है। फ़र्क पड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो से फ़र्क पड़ा है, लेकिन हमारी वीडियो वो वायरल हुई थी और उसके बाद ज़ाहिर है इदारे एक्टिव हुए। अल्लाह का शुक्र है, हमने फिरोजपुर रोड के ऊपर वीडियो बनाई, वो भी एक अवामी मसला था। वहाँ जो रिफ्लेक्टर, क्या मसला था? अच्छा, मसला ये था कि जो ये अभी जो बाइकर लेन बनी, उस लेन के साथ दरअसल मेरा उसमें टॉपिक लेन नहीं था दरअसल, कि उसका रंग क्यों ऐसा लगा या वो एक अलग इशू था। मेरा दरअसल ये था कि वो जो उसके वैसा रंग तो आपने भी पहना हुआ, ये रंग मुझे अच्छा लगता है। सोफे के रंग भी वैसे। जी, डिवाइडर जो लगाया था ना, डिवाइडर के साथ उन्होंने लोहे की पतरी लगा के उस पर रिफ्लेक्टर लगाया था। अब वो लोहे की पतरी जो थी वो बिल्कुल छुरी की तरह तेज थी। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया, मैंने कहा कि छुरी से अगर ये तेज है तो ये तो इंसान को काट जाएगी। अगर गलती से उसका पाँव लग गया या टायर लग गया, टायर बड़ा महंगा होता है। अब जो लोग गाड़ियों वाले हैं, मोटरसाइकिलों, उनको पता है कि टायर फट जाए तो क्या नुकसान होता है। सही है। तो मैंने वो पॉइंट आउट किया। अगले दिन पंजाब गवर्नमेंट ने सारे रिफ्लेक्टर हटा दिए। अच्छा, सोशल मीडिया से कितनी कमाई की जा सकती है अगर कोई एक नौजवान कमाना चाहे तो? देखिए, अगर अकेला बंदा है तो अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। जी, अकेला बंदा है तो वो लाखों रुपए कमा सकता है। चाहिए। अगर सिर्फ अकेला है, वो खुद ही वीडियो शूट करता है, वो खुद ही उसको एडिट करता है, खुद ही अपलोड करता है, तो वो लाखों रुपए कमा सकता है। सही है। अगर वो एक पूरा इदारा होगा तो वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। सही है। अच्छा, यूट्यूब फेसबुक में से कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा क्रिएटर्स के लिए सूदमंद है, ज़्यादा पैसे कमाएगा? अगर आप रेट की बात करेंगे तो मेरा हिसाब है, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक, क्योंकि यूट्यूब आपको ज़्यादा पे करता है अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं।
फेसबुक भी आपको पे करता है बट उनका रेट थोड़ा सा कम है। लेकिन फेसबुक पे ये है कि फेसबुक पे आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है, यूट्यूब पे ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सही, आप टेक्निकल बंदे नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल जो है ना क्रिएशन वाले करूँगा, क्योंकि कंटेंट के बंदे हैं। तो आप नहीं टेक्निकल आपको बताएंगे कि टैग कैसे इस्तेमाल करने, वो करना है, वो तो उनका काम होता है। जी बिल्कुल, वो तो आपने कंटेंट बनाना है, स्टोरी निकालना, कंटेंट बनाना, कंटेंट बना के प्रोड्यूसर को दे देना। उसके बाद प्रोडक्शन टीम है, वो उसको स्टोरी को ज़रा पॉलिश करती है। फिर हमारा एनएलई है, उसकी मेहनत होती है। कैमरामैन जो हमारे साथ होता है उसकी मेहनत होती है। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया टीम जो उसकी एसईओ करके उसकी अपलोडिंग करती है। तो प्रॉपर एक सेटअप है। तो मेरा काम सिर्फ है कि मैं कैमरे पे नजर आता हूँ तो सारा क्रेडिट मुझे मिल जाता है। सही है। लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, तो सारी टीम को क्रेडिट जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। सोशल मीडिया के लिए कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए जो वायरल जा सकता हो और संजीदा भी हो? अच्छा, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप देखें कि लोगों की ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत यह है कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोगों को पैसा हलाल जायज़ पैसा कमाने के तरीके बताएं। सही है। लेकिन ये नहीं है कि लस्सी के अंदर पानी डालते जाएं और लस्सी ज़्यादा बनती। मतलब ये नहीं कि आप अपना ऐड ज़्यादा चलवाने के लिए वीडियो को लंबा करते जाएं लेकिन बात उसमें 1 मिनट की हो। आप जो भी 8-10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो के अंदर ऐसा कंटेंट हो कि सुनने वाला, देखने वाला, वो जब आपकी वीडियो देख के उठे तो उसके दिमाग में एक बुरा नॉलेज आ चुका हो। सही। तो वो जब देखेगा उसको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, वो फ़ायदा होगा तो वो आपको भी फ़ायदा है। सही। वो आपका सब्सक्राइबर बनेगा, वो आपका फॉलोअर बनेगा, वो आपकी वीडियोस देखेगा। तो वो वीडियोस देखेगा तो आपको। अच्छा, सोशल मीडिया से कमाई का जरिया सिर्फ फॉलोअर्स ही हैं या कोई और भी तरीका है? मतलब एड्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनली करते हैं? अच्छा, कुछ लोग चेक्स की सूरत में भी लेते हैं। जी, उसमें मैं ये गुजारिश करूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं। लाइक कोई एसी बिक रहा है या बेचने वाली को कंपनी एसी बनाने वाली है या एसी की दुकान है। तो अब जब गर्मी आती है तो हर दुकानदार की कोशिश होती है उसमें इस तरह कोई रेस्टोरेंट खुला है, उन्होंने रेस्टोरेंट जो भी जो बिजनेस जितने भी है, तो बिजनेस प्रमोशन की जो वीडियोस होती हैं वो जो मुतलका बंदा होता है वो पे करता है। तो वो जो छोटा यूट्यूबर होता है जिसको वहाँ से डॉलर ज़्यादा नहीं आ रहे होते, तो वो वहाँ से जो भी उनकी डील बन जाए 20-30 हज़ार 40-50 हज़ार लाख जो भी उनकी डील बनती है, तो वो उस डील में आके वो वहाँ से पैसे कमा लेते हैं। तो इस तरह से अगर प्रॉपर किसी की बिजनेस की प्रमोशन हो रही है और वहाँ से उसको पैसा आ रहा है तो लोग ऐसे भी पैसा कमा रहे हैं। सही है। डॉलर तो आपको ज़्यादा तब आना है जब आपका देखें व्यूज़ अच्छा आ रहा है, आपको व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ से डॉलर आना है। अदरवाइज तो डॉलर आप। अच्छा, सोशल मीडिया पर गलत खबरें कैसे फैलाई जाती हैं और इस हवाले से हुकूमत भी कुछ कर रही है, मतलब उन्होंने पेका एक्ट बनाया, ये कैसे फैलती हैं खबरें, फेक खबरें? अच्छा, मैं इससे पहले कि वो हमें भी उठा लें गुजारिश ये है, पता क्या, हमेशा कानून आपको बनता है, ये काम भी होता है, जाहिर है होता है। हमेशा कानून जो है ना वो जो माड़ा बंदा होता है ना उस पर अप्लाई होते हैं। अगर आपके पीछे कोई नहीं बंदा या मेरे पीछे कोई नहीं बंदा, उनको पता है कि इसको पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तो हम लोग पकड़े जाएंगे। सही है। तो जो बड़ा बंदा है वो बड़ा कम ही ऐसा है कि वो पकड़ा जाएगा। तो कवानीन जो है वो मारे बंदे को मजीद दबाने के लिए होते हैं, जो ताकतवर है उसके लिए कानून कहाँ है। अच्छा, गलत मालूमात कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ये गलत मालूमात है जो फैल रही है माशरे में, तो उसको रोकेंगे कैसे? देखिए, रोकना अजहर साहब इदारों नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने और आपने तो जितना है, हमने तो चीख नहीं है। हम जितना मर्जी चीख चिल्ला लें, हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं लोगों के अंदर, हम उनको बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, हम उसको रोक नहीं सकते। सही है। हाँ, हमारा कोई अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना पेज है, हम उसके ऊपर उसके मतलब वीडियोस डाल सकते हैं, हम अवेयरनेस दे सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। रोकना इदारों ने है। सही है। तो इदारे कर रहे होंगे कोशिश, हमें नहीं पता कितनी। अभी हर दिन पता चलता है कि जो हमारा इंटरनेट स्लो हो गया है, इससे फ़र्क पड़ता है सोशल मीडिया पे? जाहिर सी बात है, इंटरनेट स्लो जब होगा, मैं एक वीडियो देखना चाह रहा हूँ और वो वीडियो जो है वो अगर मैं देख ही नहीं पा रहा बार बार, तो मैं फिर अगली वीडियो पे चला जाता हूँ, वहाँ भी यही तमाशा होता है। तो व्यूज़ काउंट हो जाते हैं, ऐड नज़र नहीं मुझे आएगा, तो वो नुकसान उसको भी हो रहा है जिसने वीडियो अपलोड की हुई है। सही है। तो नुकसान मेरा भी हो रहा है कि मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ तो देख ही नहीं पा रहा। अच्छा, इस हवाले से जो इदारे रेगुलेट कर रहे हैं इस इंटरनेट को, सारी चीज़ों को, सोशल मीडिया को, आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या मुतालबा करेंगे? मैं उनको मशवरा ये दूंगा अजहर साहब कि जो करना है जल्दी कर लो, क्यों सारी मुसीबतें छुपाया आज। बात यह है कि जो भी एजेंडा है, जो भी पॉलिसी है, जो भी करना है, कुछ भी करना है,
वो कर लें। हाँ, नेट लगाना है, कोई चीज़ करना कुछ है, भी करना है वो कर लें, ताकि कौम एक सिमत की तरफ उसको पता हो कि भाई यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, उसको पता हो, वाजे हो जाए कि चलो जी दुकान बना लो। सही है। तो बात यह है कि जो करना है कर लें, बस इसको ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। यूट्यूबर बेचारा भी, जिसको थोड़े ज़्यादा डॉलर आते हैं, वो भी परेशान है कि यार पता नहीं इंटरनेट बंद ही ना हो जाए, पता नहीं यूट्यूब बंद ही ना हो जाए। तो वो ये है कि वो जो कशमकश और तजब्जुब का शिकार है ना लोग, उससे निकालने के लिए जो करना है कर लें। हाँ, बस अच्छा, मैं एक समझो कि एक स्टूडेंट हूँ, मैंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म शुरू करना है, तो उसको क्या मशवरा देंगे? मैं उसको मशवरा ये दूंगा, वो बेरोजगार भी है। हाँ, मैं इसमें कहूँगा कि डॉलर दरख्तों पे नहीं लगा हुआ। मैं उस ख्वाब से जगाना चाहता हूँ स्टूडेंट को, डॉलर दरख्तों पे नहीं लगा हुआ कि आपने आज फेसबुक पेज बनाना है या यूट्यूब चैनल बनाना है तो कल को डॉलर आपने पकड़ पकड़ के जेब में डालना शुरू कर, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा तजर्बा भी है, हमारा तजर्बा भी है। मैं आपको बताऊं, जो ऐसे थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के बाद की फ़र्क होगी कि गाँव वाली, वो कोई 8 मिनट की वीडियो थी। उस एक वीडियो को बनाने के लिए मैं सुबह 7 बजे घर से निकला और रात 9 बजे मैं वापस आया। सही है। शेखुपुरा से आगे उसका गांव है। तो 8 मिनट की वीडियो बनाने के लिए अगर मुझे सारा दिन उधर लगाना पड़ा तो देखिए कितनी मेहनत की मैंने। उसमें पेट्रोल भी लगाया, मेरे साथ दोस्त भी थे, मैंने उनको खाना भी खिलाया। तो मैंने ठीक ठाक पैसा लगाने के बाद अब फिर मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो वायरल होनी है या नहीं होनी। अगर होगी तो मेरी लक है, मुझे वहाँ से कोई चंद सौ डॉलर आ जाएंगे। अगर नहीं होती तो वो एक तरह से मुझे लगेगा कि ज़ाया हो गए। तो मेहनत करना पड़ेगी, जैसे एक मजदूर मेहनत कर रहा है सर के ऊपर टोकरी रख के, इसी तरह जो कंटेंट अच्छा बनाने वाला है उसको भी मेहनत करना पड़ती है। तो जिसने भी आना है वो सोच समझ के आए, मेहनत करना पड़ेगी, फिर डॉलर आएगा। ऐसे ये ना हो कि नौकरी लगी लगाई, पैसे कमाई, हाँ, छोड़ के आ जाए। असल में पता है कि सब्ज बाग जब दिखाए जाते हैं ना, ले जी फेसबुक बनाए, यूट्यूब बनाए, टिकटॉक पे पैसे सिम लें बाहर की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता है ऐसा। लेकिन मेहनत करना पड़ती है। कंटेंट जब तक ऐसा नहीं बनाएंगे कि जो लोग देखें सुने, अगर वो लोग देखते ही नहीं, आप डालते जाएं वीडियोस, फायदा ही कोई नहीं। मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पर बिल्कुल सीखना पड़ेगा। बोलने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना, या जमाने को पढ़े। ये ना हो कि आपका नॉलेज इतना हो कि 1 मिनट बोलें और खत्म। अब देखें ना, मुझे मेरा ख्याल है कुछ 10-15 मिनट आप बुला रहे हैं तो मैं बोल ही जा रहा हूँ। हाँ जी। अब जाहिर है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ी तोप हूँ, लेकिन बात यह कि हमने ठुड्डे इतने ज़्यादा खा लिए हुए हैं, और आप जैसे जो अहले इल्म हज़रात हैं उनकी महफिलों में हम सारी सारी रात बैठे हुए हैं, हमने मतलब दर दर की जो खाक है वो छानी हुई है, तब जाकर हम चंद लफ्ज़ बोलने के काबिल हुए। अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सही है। इंसान हमेशा सीखता रहे, वो आगे बढ़ता है। सही है। तो ये कोई नहीं है कि स्टूडेंट निकले वो क्या जी फेसबुक पेज बनाऊंगा मुझे हज़ारों डॉलर आ जाएंगे, आएंगे ज़रूर, लेकिन मेहनत करना। अच्छा, ये वीडियोज़ का शार्ट कल्चर आ रहा है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होती है, उसको लोग देखते भी ज़्यादा हैं। क्या ये अच्छा है या लॉन्ग वीडियो जो है वो अच्छी है? इसमें मैं आपको गुजारिश करूं कि बेसिकली शॉर्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट आया कैसे। हाँ। ये आपकी जो ऐप्स है ना, बाकी जो टिकटॉक है ख़ास तौर पर, उसको उसका मुकाबला था ना, लोग टिकटॉक पे चले गए थे, लोग कम वक्त के अंदर ज़्यादा एंटरटेन होना चाहते थे। सही है। तो जब लोग स्विच कर गए टिकटॉक पर, तो फेसबुक और यूट्यूब ने सोचा कि भाई ये कौम तो सारी उधर जा रही। सही है। तो उन्होंने फिर ऑप्शन दे दी, उधर शॉर्ट वीडियो आ गई, इधर आपकी रील आ गई। तो यही वजह है कि रील को ज़्यादा क्यों मिलते हैं व्यूज़। सही है। फेसबुक खुद उसको प्रमोट कर रहा है। सही है। क्योंकि फेसबुक प्रमोट करेगा तो आप ज़्यादा रील बनाएंगे, आप ज़्यादा रील बनाएंगे, लोग ज़्यादा फेसबुक पे रहेंगे, तो फेसबुक जाता है कि बंदा इधर ही घूमता फिरता रहे। सही है। अब देखें ना, मॉडल बाजार है या बड़े ये जो शॉपिंग मॉल हैं, वो कामयाब क्यों है कि उन्होंने एक छत तले सारी चीज़ें दे दी हैं। लोग इछरा में या मजंग में या ये शालामार वाली साइड पर जो जिस तरह जो बाजार हैं छोटे, लोग दुकानों पे दर बदर जो भटकते हैं, वो कहते हैं भटको ना, इधर आओ, एसी वाला चिल माहौल है, इधर आप शॉपिंग भी करो, खाना भी खाओ, एंड पर फिल्म भी देखो, वहाँ टाइम स्पेंड करो, गाड़ी में बैठो, घर आ जाओ। तो वो कामयाब हैं। तो इसी तरह फेसबुक जो है वो उसने सारी आपको सिस्टम दे दिया। आप अपनी वीडियोस भी शेयर करते हैं, आप रील्स भी शेयर करते हैं, आप अपने स्टेटस भी लगाते हैं, वहाँ पर आपकी स्टोरीज भी चलती, सारा कुछ, सारा मवाद एक जगह पर दे दिया, लोग उधर ही घूमते फिरते रहते हैं। तो फ़ायदा फेसबुक को हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल जो मैं करूँगा आपसे ना, सोशल मीडिया पर हरासानी के वाक़यात होते हैं, नफ़रत अंगेज़ जो मवाद फेंका जाता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको कैसे रोक सकते हैं हम? बात फिर उधर ही आ जाती है सर साहब, दो चीज़ें हैं, मैंने और आपने अवेयरनेस देनी है जी, और इदारों ने एक्शन लेना है। सही है। मेरा और आपका किरदार भी इसमें पूरा है कि हम अवेयरनेस दें, और इदारे जो लगे हुए हैं वो मज़ीद लग जाएं अपने काम पे, रोकें इनको, यही हल है, और तो कोई रास्ता नहीं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मनाज़र साहब, उनकी आपने बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम इनको फिर एक बार
यहाँ बुलाएं और फिर आपको देखने का मौका मिले और फिर बातें सुनने का मौका मिले। अपने मेज़बान अज़हर थराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।